जय हिंद। जय भारत। सफलता वही है मित्र, सफलता वही है जो बार बार प्रयास करने पर मिलती है। इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज पटवा वीडियो मैराथन भाग 7 है मित्र। इससे पहले वाले 6 पार्ट है, जरूर देखना। अच्छे अच्छे प्रश्न है, आपकी प्रैक्टिस एक नंबर होगी। प्रश्न एक आने से पहले मित्र क्या होगा, देखो मित्र क्या होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाए यूट्यूब के पहले पहला, उसमें एक लिंक होगा नीले कलर का, पहला क्लिक करते ही क्या आएगी, ऐसी क्विज आएगी। आज अपन 6 प्रश्न करेंगे। या तो आप 6 प्रश्न पहले देख ले फिर प्रैक्टिस करें, या फिर पहले प्रैक्टिस कर ले फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन देगा। जिससे क्या होगा मित्र, आपकी प्रैक्टिस एक नंबर होगी। सही में मेरी गारंटी, आपकी प्रैक्टिस एक नंबर होगी। और आपकी कहीं भी त्रुटि होगी, कहीं गलती होगी, तो वो फटाफट आपको समझ में आ गई, हाँ मैंने यहाँ स्टेप गलत किया, ये समझने में दिक्कत हुई। तो वहां से आप डायरेक्ट क्या होगा, आपका त्रुटि खत्म हो जाएगी। आप अगली बार जब भी ऐसा प्रश्न करेंगे तो आपकी कोई समस्या नहीं होगी, गलती होने की संभावना कम होगी। ठीक है, इसी के साथ पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया है मित्र। देखो बहुत अच्छे प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक वर्ग में, ठीक है, एक सेक्शन है में 45 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष। ठीक है, 45 छात्रों की कितनी आयु है, 45 स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट की कितनी औसत आयु, 16 ईयर। ठीक है मित्र, अब क्या कह रहा है, एक शिक्षक की आयु भी और जोड़ दे। शिक्षक की आयु जोड़ दी मतलब एक टीचर की आयु जोड़ दी। अब कुल कितने हो गए, 46। 46 टोटल हो गए। तो इनके औसत में क्या फर्क पड़ा मित्र, औसत में फर्क पड़ा 16 वर्ष 3, 16 वर्ष 3 महीने। ठीक है, महीने, ये फर्क पड़ा। ठीक है, 3 महीने का फर्क पड़ गया। तो शिक्षक की आयु आपको बतानी, टीचर की आयु आपको बतानी है मित्र। कैसे करेंगे, देखो बहुत सरल प्रश्न है। देखो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, कुल आयु किसकी, 45, 45 क्या है, छात्रों की। 45 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी मित्र, क्या कर देंगे, 45 इंटू 16। आपको पता है औसत बराबर कुल आयु बटे कुल संख्या। ठीक है, तो क्या कर दिया, औसत का गुणा कुल आयु, कुल छात्रों से कर दिया, तो क्या आ जाएगी, कुल आयु आ जाएगी। ठीक है, करें 16 पंजे 80 का 8 80, 16 चौक 64 और 8 64 और 8 72, 720 वर्ष की आयु कुल आयु। ठीक है मित्र, अब ऐसा कैसा अपन क्या करेंगे, कुल आयु, कुल आयु कर देंगे। ठीक है, कुल आयु कितने की, 46 जनों की, 46 की। ठीक है, क्या किया मित्र, ध्यान दें, 46 जन है। देख 45 पहले है, एक बात में मित्र। ठीक है, 45 पहले एक बात में टीचर जुड़ गया, कितने हो गए, 46 का इसका साथ गुना कर देंगे, कुल आयु अपने पास आ जाएगी। कुल आयु में से 720 घटा देंगे तो टीचर की आयु आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। बस इसमें गुणा करने में ध्यान देना मित्र। कैसे, 46 का गुणा किससे कर दो, 16 से, फिर प्लस, फिर 46 का गुणा कर दो 3 महीना। 3 महीने को नहीं करेंगे, 3 महीने किसमें कर बदलेंगे, वर्ष में। कितने में बदलेंगे, वर्ष। एक वर्ष में 12 महीने होते तो 12 का भाग। ठीक है मित्र, ये समझ में आया। 46 इंटू 16 कर दिया और 46 इंटू 3/12 कर दिया। क्योंकि अगर 16.3 लिखते हैं तो गलत होगा। 3 में क्या देना पड़ेगा, 12 का भाग, फिर 16 में जोड़ के फिर 46 से गुणा करो, या फिर दोनों अलग अलग करो। इससे क्या होगी, थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, 16 गुणा 6 बार कितना आएगा, 16 छंग छन्नू का 9 हासिल। ठीक है, और 16 चौक 64, 64 और 9 कितने होंगे मित्र, 16 64 और 9 6 और 73 कितने आ गए, 73 प्लस। ठीक है, ये एक बार, ये कितनी बार आ गया, 4 बार। 4 का भाग किसमें देना है, 46 में। एक बार, फिर वापस से एक बार, फिर 2 बचे तो 20 बनेंगे, तो 5 बार 4 का भाग गया। अब क्या करें मित्र, 720 को घटा देते हैं इसमें से। ठीक है, कुल आयु 46 में से 720 घटा दी। 720 क्या करना है, घटाने, 736 में से घटा देते। ठीक है, कितने आए, 6 और 3 2 1 16। अब कितने, 11.1। ठीक है, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ के ये घटाओ, या फिर इसमें डायरेक्ट घटा दो फिर जोड़ दो, बात एक ही। ठीक है, कंफ्यूज बन रहा है। 0.7 और 2 कितना है, 27.5 वर्ष आंसर आया। 27 पॉइंट 27 देख लेता हूं मैं। देखो 6 और 1 7 और 2 1 27.5 वर्ष आया मित्र। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, बी वाला। अब मित्र अपने ये आंसर आया। अब इसको अपन क्या करें, क्विज में करते हैं। देखो 27.5 आ गया, इसको बी करो। ठीक है, बिल्कुल राइट है। ठीक है मित्र,
आ गया, बिल्कुल राइट है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल राइट है अपना आंसर। ऐसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस करें या बाद में प्रैक्टिस करें, पर प्रैक्टिस जरूर करें। अब प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अच्छे प्रश्न, आज के प्रश्न बहुत अच्छे, पहले वाले भी सब अच्छे, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इससे क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, प्रश्न तो अच्छे ही है। ठीक है, धमाकेदार प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, ये हार्ड से हार्ड, थोड़े हार्ड प्रश्न मित्र। ठीक है, हार्ड आपके एग्जाम में हार्ड भी आएंगे, इजी भी आएंगे, तो मित्र इतनी टेंशन मत लेना। इसमें से अगर 6 में से 4 भी राइट होते तो आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है मित्र, 6 में से 4 भी अच्छे हो गए तो भी आपकी अच्छी तैयारी है, डिमोटिवेट नहीं हुआ। ठीक है, ये हार्ड प्रश्न, देखो इजी और हार्ड दोनों तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई लोड नहीं, करे मस्त रहे। ठीक है, प्रश्न 2 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 3 गुना है। आयत की लंबाई 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना कर दी, उसकी चौड़ाई के 4 गुना के बराबर, चौड़ाई के 4 गुना के बराबर है। क्या कह रहा है, आयत की लंबाई का 3 गुना और चौड़ाई के 4 गुना के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी कितना दे रखा है, 48 वर्ग सेमी है। ठीक है, फिर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है मित्र, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ए स्क्वायर निकालना है, तो अपन को ए पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग क्या कह रखा है इसमें, जिसका परिमाप, मतलब वर्ग का परिमाप 4a बराबर किसके बराबर है, आयत के परिमाप के 2l प्लस बी के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 2 प्लस एल बी के बराबर है, क्या है, 4 है। ठीक है, तो इससे ए का मान निकल जाएगा और क्षेत्रफल ए से निकाल देंगे। फिर अब यहां से करें कितनी स्टेप है, बहुत सारे स्टेप। देखो क्या करें, एल रहने दे, बी का मान रख देते, बी का मान क्या रखेंगे, 3l/4 बराबर 48। क्या क्या, 4 को इधर लेके चले गए, 3l/4 बराबर 48 बी की जगह रख दिया, बी की जगह पूरा 3l/4 रख दिया। अब एल से गुना एल स्क्वायर हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ। ठीक है, 4 ऊपर 3 नीचे, 3 का भाग इसमें, 1 बार 18, 6 बार, 6 चौक 64। ठीक है, एल स्क्वायर 64 है, तो एल कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट या वर्गमूल कहते हैं, अंडर रूट बच जाएगा, तो 64 का अंडर रूट 8। ठीक है, एल कितना है, 8 आया, तो बी कितना मान आएगा। ठीक है, यहाँ रख देते हैं 3, एल की जगह 8 और बटे 4। ठीक है, क्या कहते हैं, एल की जगह रख दिया, 8 रख दिया। ठीक है, 2 बार 3 दूनी 6। ठीक है, इकाई है, इकाई दे नहीं रखी था, इकाई। ठीक है, बी 6 आ गया और एल 8 आ गया। अब 4a के बराबर क्या है मित्र, 2l प्लस बी, 2 इंटू एल कितना, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 2 10 14। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया, 28। ए का मान कितना आ गया, 4 का भाग दे दो, कितना आया, 7। ठीक है, और ए स्क्वायर निकालना है, 7 7 49। ठीक है, इकाई अपन को दे रखी थी क्या, हाँ सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये सब सेंटीमीटर में। ठीक है, मैंने देखा नहीं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो कौन सा राइट हो गया, आंसर राइट हो गया बी, बी आंसर राइट हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप आपको बता दी। अब प्रश्न नंबर 3। ठीक है, 3 है यहाँ पे। ठीक है, सारे प्रश्न अच्छे मित्र, देखना करना, पेन पेपर ले लेना, प्रैक्टिस आपको कैसे आएगी, पेन पेपर से ही आएगी। ठीक है, गणित, गणित और गाड़ी और तैरना देखने से नहीं आ सकते मित्र। ठीक है, देखने से नहीं आ सकते, आपको चलानी पड़ेगी गाड़ी, और तैरने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। बाकी आप, अगर मैं कहूँ कि पानी में कैसे ऐसे हाथ चलाने हैं और आप तैरना सीख जाएंगे, देखो मित्र क्या आप सीख पाएंगे, पैर को नीचे से लात मारनी है, तो क्या आप सीख जाएंगे तैरना, नहीं मित्र, आपको पानी में कूदना पड़ेगा, कई बार हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब जाके आप तैरना सीखेंगे। ऐसे ही गणित है, आपको पेन पेपर लेना पड़ेगा, बहुत बार पेन चलाना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके आ गया है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ए सी का 20% है और बी सी का 25% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। देखो क्या कह रखा है, देख लेते, ए बी सी दे रखा है, इसमें हर बार किसकी बात कर रही है, सी की बात कर रही है, तो सी को कितना मान लेते हैं, 100 मान लिया। ठीक है, मानना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो प्रश्न कह रहा है वैसा कर देते हैं। ठीक है, सी का 20% कितना होगा, सी कितना है, 100 का 20% 20 होगा, तो ये आ गया ए। अब क्या कह रहा है, बी सी का 25%, 100 का 25% 25 होगा। अब क्या कह रहा है, ए बी का
कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है बी का, ठीक है, बी का है तो बी को नीचे रखना है, ठीक है मित्र, बी को नीचे रखना है, एक ऊपर, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करना, ठीक है, बी का जिसका भी का पूछे उसको नीचे रखना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, और इंग्लिश में पढ़ो तो ऑफ, ठीक है, ऑफ बी, ऑफ बी दे रखा होगा तो बी का हमेशा ध्यान रखना, बी कितना है 25 है, ए कितना है 20 है, इंटू 100, 25 4 कितना है 80% आंसर आ गया, कौन सा राइट हो गया मित्र, सी, आंसर राइट हो गया सी, इतना सरल है मित्र, थोड़े कंफ्यूज होंगे पर अच्छा प्रश्न, ठीक है, सी के बाद अब कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न भी अच्छा है मित्र, ठीक है, चौथा प्रश्न भी अच्छा है, ठीक है, बस आपको कोई एक इंसाइट या कुछ समझ विकसित कर रहे हैं सारे प्रश्न, ठीक है मित्र, ये प्रश्न क्यों अच्छे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस का पता लगा रहे हैं कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, ठीक है, क्वेश्चन तो बार बार वही रिपीट होंगे पर आपकी प्रैक्टिस और एक्यूरेसी कितनी है वो इन क्वेश्चन से पता लग रही है, ठीक है, चौथा प्रश्न क्या, 10,000 की राशि है, ठीक है, अपने पास कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए, कितने हजार हुए, ये 10,000, ठीक है, अब क्या कह रहा है, x+6 प्रतिशत क्या है, रेट है, ठीक है, रेट अपने पास x+6, ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष दे रखे हैं, तो ब्याज, ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ चक्रवृद्धि मतलब CI अपने पास कितना है, 3456 रुपए अपने पास ब्याज है, ठीक है, क्या CI ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को CI कहते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, अब आपको क्या निकालना है, x+10, पहले अपन को x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, x का मान निकाल तो अपन आगे कर पाएंगे, कैसे करेंगे, देखो मित्र, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप फॉर्मूले से करेंगे ऐसा ही वो मिश्र धन बराबर पावर 1+r/100 पावर करेंगे मित्र, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, बस इसमें थोड़ा सा आपको सोचना, देखो 3456, ये 10,000 का कितना प्रतिशत होता है, 34.56%, ठीक है, अब मित्र देखना कि 2 साल के लिए 34.56% एक साल का कितना ब्याज होता है, इस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लग रहा है, हमेशा ध्यान रखना, देखो कैसे, अगर 15% में एक साल का लेता हूँ, ठीक है, एक साल का 2 ईयर का कितना होगा मित्र, 15 साल का, मैंने एक सारणी भी बताई है चक्रवृद्धि ब्याज से, देख लेना कितना होता है, 32.25%, ठीक है, ठीक है, आप क्रमिक मेथड से भी निकाल सकते हो, ऐसे 15+15+AB फिर प्लस इंटू प्लस फिर 15 × 15/100, ऐसे भी आप 2 साल का निकाल सकते हो, ठीक है, 3 साल के लिए इसको रखना है, +15 करना है, इन दोनों गुणा करके 100, 3 साल का ब्याज निकाल, 2 साल में याद करना है, इसको बहुत आसान रहेगा, ठीक है मित्र, 15×15 30 और कितना होगा 225, तो 2.25 32 पॉइंट आ गया, 16 का कितना आएगा मतलब 16 32 और 256, तो 34.56% 2 साल का आ गया, ठीक है, ये क्या मिल रहा है इससे 2 साल का ब्याज, 17 का देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है, 34 न 36.89%, 2 साल का 17% का, एक साल 17% रहेगा, 2 साल में 36.90 हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा प्रतिशत अपने आ रहा है, 16% मान आ रहा है, ठीक है, 16% रेट आ रही है, तो x का मान कितना होगा मित्र, 16 में से 6 गए तो 10%, 10 मान रहेगा x का, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, ये अब मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, बाकी तो 34.56 देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये 16% है, कब होगा ऐसा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको ये सब याद होगा, ठीक है, टेबल पूरी याद होगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, 20% तक आपको ब्याज 2 साल के हाथ हो जाने चाहिए, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में, मिटा दो, हाँ मिटा देता हूँ, अब क्या पूछ रहा है प्रश्न वो कर लेते हैं, क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं, ठीक है, ठीक कर लेते, देख लेते हैं क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है वो कि x+10%, x+10% क्या हो गई, रेट हो गई, ठीक है, रेट हो गई, तो 2 वर्ष, टाइम क्या दे रखा, 2 वर्ष का निकालना है, ठीक है, 2 वर्ष का निकालना, तो यहाँ रेट कितनी हो जाएगी, 10+10 20%, ठीक है, 20% पर ब्याज कितना होता है मित्र, ब्याज कितने प्रतिशत होगा मित्र, 20+20 40 और 20 × 20 400 और बटे 100, तो 4%, तो 44% आपके ब्याज बनेगा 2 साल, 2 साल का ब्याज 44%, तो 10,000 का 44%
4400 रुपए होता है मित्र। ठीक है 10,000 दे रखा, अगर यहाँ 10,000 जगह आपको टुकड़ों में ऐसा दिया होता तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते, थोड़ा टाइम लगता, वो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर कौन सा है? बी। ठीक है मित्र, ठीक है 4400 रुपये हो गया बी। अब पांचवा प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, पांचवा प्रश्न, सब तरह के प्रश्न आपको पूरे सिलेबस के प्रश्न है। ठीक है मित्र, आप अगर मैथ्स में अच्छा करेंगे तो आपका नंबर भी अच्छे आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है मित्र, आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं पर मैथ्स को भी प्रैक्टिस से करें, मैथ्स को भी बराबर टाइम दे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्विज देख के कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और सोल्यूशन तो आपको मैं हर प्रश्न का बता ही रहा हूँ। ठीक है, आप करें, कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल सीख पाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5। क्या प्रश्न नंबर 5? ठीक है, 15 व्यक्तियों के केक बनाने का समय जया 2.4 केजी आटे का उपयोग करती है। जया किसी का नाम है मित्र। ठीक है, 15 व्यक्तियों के लिए केक बनाते समय जया 2.4 केजी आटे का उपयोग करती है। ठीक है, समझ गए। 36 व्यक्तियों के लिए समान केक बनाने के लिए कितना किलोग्राम आटा की आवश्यकता होगी? अब मित्र देखना, 15 व्यक्ति के लिए कितना आटा चाहिए मित्र? कितना आटा चाहिए? 2.4 केजी। ठीक है, अब मुझे एक व्यक्ति के लिए कितना आटा चाहिएगा? मैंने एक एक नियम को बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, 2 पार्ट में आप देखेंगे, सारे टाइप के प्रश्न निकल जाएंगे उसमें। ठीक है, एक व्यक्ति का क्या आ जाएगा? 15 का भाग दे देंगे तो 1 केजी। अब भाग देना है क्या? नहीं देना। अब क्या करना है? 36 व्यक्तियों का निकालना, 36 व्यक्तियों का आटा निकालना है। किसको? जया को। आपको भी निकालना है, जया को निकालना है। ठीक है, कितना आटा चाहिए तो क्या करेंगे? 36 का गुणा करें, एक व्यक्ति के लिए ये है तो 36 व्यक्तियों के लिए गुणा इससे कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना, और कुछ निकालना है क्या? आटा ही निकालना है बस। क्या करें? पॉइंट हटा दे, 10 आ जाए। ठीक है, अब क्या करें? देखें, 3 का भाग दे देते, इसमें कितनी बार? 5 बार, और इसमें देते कितनी बार जाएगा? 1 बार और 2 बार। ठीक है, अब क्या करें? 5 का भाग देते, किसमें दे? 24 में दे। 12 गुणा 24 से करते, फिर 5 का भाग दे देते। ठीक है, 12 चौक 48 का 4 हासिल, 12 दूनी 36 न 4 40 में 5 का भाग इंटू 10। ठीक है, 5 का भाग देते कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40। सही तो क्या गुणा? 12 चौक 48 का 4, 12 दूनी 24 होते हैं, सॉरी 12 दूनी 24 में 4 28। ठीक है, 28 होते हैं। हाँ। अब 4 का भाग दे, 5 का भाग देता हूँ, कितनी बार जाएगा? 5 पचा 25 न 3 38, वापिस 7 बार, 3 30 6 बार, सॉरी 576, 57.6 आ गए बटे 10। 10 का भाग वापिस दे दिया तो एक और पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 5.76 केजी आपके आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा राइट हो गया? सी राइट हो गया। इतना सरल है, बस काटना पीटना है। बाकी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये प्रश्न आराम से हो गया। अब प्रश्न नंबर 16। कौन सा प्रश्न? 16 व प्रश्न, सॉरी मित्र, छठा प्रश्न, 16 नहीं, छठा प्रश्न आपके सामने है। आंसर बता। छठा प्रश्न धमाकेदार है, बस थोड़ा सा आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, कोशिश करें तो हो जाएगा। ठीक है मित्र, ऐसा प्रश्न आपके देखने को मिलता नहीं कहीं। अगर ये प्रश्न आपने कर लिया तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी आप समझ लेना। ठीक है, इसमें 2-3 प्रश्न मिला के प्रश्न बनाए हो। ठीक है, कितने प्रश्न? 2-3 प्रश्न। ठीक है, आप करेंगे तो सीख जाएंगे। थोड़ी कैलकुलेशन भी थोड़ी ऐसी है। ठीक है, क्या कहता है देख ले। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5 हानि का सामान बेचता है। केस एक है, ये क्या है? केस एक क्या कर रहा है? 12.5% की हानि पे बेच रहा है, मतलब 100% का माल 87.5 पे ही बेच रहा है। ठीक है, माइनस मतलब हानि 12.5% की बेच रहा है। पर इससे पहले तो बेईमान का रगान फिर गिरा, हानि पे बेचता। देखते हैं आगे क्या जोल है। ठीक है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का उपयोग करता है। केस 2 क्या करता है? केस 2 में क्या कह रहा है वो? 36 ग्राम की जगह
संख्या की जगह कितना तोलता है? 28 ग्राम। कितना तोलता है? 28 ग्राम। कितने बचा रहा है मित्र? ठीक है, देखो हमेशा जितने पे तोलता उस पे लाभ होगा। ठीक है, जितने पे तोलता है, कितने 36 ग्राम की जगह कितने तोल रहा है वो? 28 ग्राम। तो या कितना आ जाएगा, इस जगह को अच्छा लिख देता हूँ, 28 ग्राम पे वो तोल रहा है। कितने का लाभ हो रहा है उसको? 36 में से 8 गए तो कितने हो? 2 6 8 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ध्यान से देखना है, प्रतिशत निकालना है मुझे, कितने का वो लाभ कर रहा है। लाभ कितना कर रहा है? लाभ प्रतिशत। इसमें लाभ होगी, हानि होगी। अगर वो 36 की जगह 28 तोल रहा है तो लाभ होगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है? देखो 4 का पढ़ा 2 बार 7 बार, तो कितना है? 200/7 प्रतिशत आपके वो लाभ आएगा। प्लस लगा देता हूँ, मतलब लाभ। ठीक है, पहले केस में क्या कर रहा है वो? हानि सहन कर रहा है, और दूसरे केस में क्या कर रहा है वो? कम तोल रहा है। कितना कम तोल रहा है? उसका लाभ कितना है? 200/7। अब क्या करना है? शुद्ध लाभ ज्ञात करना। शुद्ध लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? शुद्ध लाभ कोई आइडिया है आपको? है मित्र, शुद्ध लाभ कैसे? देखो दोनों केस अपन ने समझ ले निपटा दिए। ठीक है, दोनों केस, पहले में क्या था? डायरेक्ट हानि दे रखी, और दूसरे केस में डायरेक्ट लाभ दे रखा है। ठीक है, अब शुद्ध लाभ निकालना है तो किससे निकालना है? क्रमिक मेथड से, क्रमिक तरीके से। क्रमागत या क्रमिक, क्रमागत तरीका। कैसे निकालेंगे? देखो क्रमागत तरीके से लिखो। सबसे पहले क्या करें? प्लस वाले को लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। देखो प्लस 200, आगे पीछे लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्रमिक मेथड आपको आता है प्लस 700, सॉरी प्लस 200/7, फिर क्या है? माइनस 12.5। ठीक है, अब प्लस माइनस का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 200/7 इंटू 12.5। ठीक है, इसका इससे गुणा हो गया, बटे में 100 है ये। ठीक है, ये ठीक है, आपको समझ में आ गया? एक बार समझा दूं। लाभ पहला वाला ये लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखूंगा तो पहले ये लिख दूंगा, बाद में ये लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा। 200/7 इंटू 12.5/100 होता ही है। बस ये क्रमागत मेथड है। कैसे सोल्व करेंगे? देखो कैसे सोल्व करेंगे। 100 से काट देते 2। ठीक है, अब क्या करें? 7 का भाग 200 पे दे देते हैं, यार देना ही पड़ेगा। कितना आएगा? 7 दूनी 14, फिर कितने बजे? 6 60, कितने बजे? 60। तो 7 8 56, 56 40, 35 5 बार, 50 7 बार। 2 स्टेप तक खूब है मुझे लगता है। माइनस माइनस 12.5, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, क्या कहता है? 12.5 इंटू 2 करे तो 25/7। ठीक है, 25/7। ठीक है, अब ये स्टेप ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, इसमें से इसको घटा दे क्या? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो मित्र? कमेंट करना आपके कितने राइट हो 6 में से। ठीक है, क्या करें? घटा देंगे, हाँ घटा देते। क्या होता है? क्या होगा? देखो 7 का 7। ठीक है, फिर 5, सॉरी 7 का 7 या 0। अब 5 में से 5 गए 0, 8 में से 2 गए तो 6, और 2 में से 1 गए तो 16.7 माइनस। सही घटाया, देख लेना। 5, फिर 8 में से 2 गए 6, सही घटाया। अब 7 का भाग 25 में दे देते 7 या 21, फिर 40 बचे। ठीक है, 40 बचे तो 7 पंजे 35, 35, हाँ 7 पंजे 35। अरे यार मैं भूल गया। दे ही देते हैं यार, वो थोड़ा क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। 7 या 21, 4 40। ठीक है, फिर 5 35, फिर 50, और 7 70। ठीक है, अब सही है। अब इसको घटाए 16.07 में से 3.57 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 12.5%। ठीक है, 7 से 7 गया, 5 रहा, 16 15 में से 3 गए तो 12.5% आपके आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा राइट हो गया? ए वाला राइट हो गया। ठीक है, ए वाला राइट। ठीक है, समझ गए? बस ये तो कैलकुलेशन था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। बाकी ये आपकी मेन चीज है समझने, कैसे केस दो, लाभ प्रतिशत केस दो का, फिर शुद्ध लाभ कैसे निकालेंगे? क्रमागत मेथड से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करना आपको क्या कमी लगी, कौन सा अच्छा प्रश्न लगा, कौन सा अच्छा प्रश्न नहीं लगा, आपको और कैसे प्रश्न चाहिए तो भी कमेंट करना। और मित्र वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।